जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं उनमें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिस्क पाया जाता है। रोज़ाना हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। स्मोकिंग से हार्ट रेट बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम पर इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है। कैफीन हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को, ब्लड फ्लो को काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है। नेक्स्ट ऐसी हैबिट है सिटिंग फॉर टू लॉन्ग। 13वीं या खराब आदत जो कि हमारे लोगों को वह है बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना, चाहे वह आप अपने ऑफिस में बैठे हो या चाहे आप कुछ और काम कर रहे हो, लेकिन लगातार घंटे तक आप एक ही जगह पर बैठे रहे हुए हैं तो वह बिल्कुल हिले भी नहीं है। तो यह और बहुत लंबे समय तक आप बैठे हुए हैं तो किडनीज के टिश्यू को वह नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जिसके कारण आपकी किडनी को डैमेज होने की संभावना भी बन जाती है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं उनमें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिस्क पाया जाता है। इसके बजाय वह लोग जो थोड़ी थोड़ी देर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वह 15 मिनट ही बॉडी को मूव कर रहे हो, लेकिन एक जगह पर नहीं बैठे हैं लगातार, इसीलिए एक जगह पर लगातार बैठना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कोशिश यह कीजिए कि बीच बीच में आप चाहे थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट ऐसी हैबिट है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। एक और ख़राब आदत जो लोगों में पाई जाती है वह है बहुत लोग पानी जो है वो बहुत कम पीते हैं। पूरे दिन में वह मुश्किल से 2 या 3 गिलास पानी पीते हैं, जिसके कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। अभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जैसे पोटेशियम, फॉस्फेट, सोडियम, यह इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी ब्रेन के लिए और हमारी बॉडी के बीच में सिग्नल को इधर उधर पहुंचाने के लिए। तो जैसे ही हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ने के कारण हमारी किडनी को बैलेंस जो है वह हमारे मसल मूवमेंट, हमारे को ड्राउजीनेस छा जाती है, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए रोज़ाना हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट ऐसी हैबिट है डिहाइड्रेशन। 15वीं हैबिट जो बहुत कुछ लोगों में अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाते हैं, मतलब कि वह इतना कम पानी पीते हैं कि उतना ध्यान ही नहीं रहता कि उनकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो चुकी है। और हमारी किडनी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वह होता है हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड है, जो भी हमने पिया है, जो भी हमने खाया है, वह सब फिल्टर करने का। 200 लीटर तक के ब्लड को रोज फिल्टर करती है हमारी बॉडी में किडनीज। तो हमें जो वाटर का कंटेंट है वो हमें पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए, ना तो वह बहुत कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी किडनी पे वर्कलोड बढ़ जाता है, और ना ही हमें इतना कम पानी पीना है कि किडनी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वह बिगड़ जाए। तो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। नेक्स्ट ऐसी हैबिट है जो हमें त्यागनी है वो है स्मोकिंग, जिसके कारण दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नुकसान होते हैं। शॉर्ट टर्म में हम क्या देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्मोकिंग से हार्ट रेट बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम पर इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है, और जहाँ तक लॉन्ग टर्म का सवाल है वो हमारी बॉडी में सेल्स की लाइनिंग जो होती है वह हमारे ब्लड वेसल, जो हमारे ब्लड वेसल्स में होती है, सेल्स होते हैं, उनकी लाइनिंग्स पर इम्पैक्ट पड़ने लगता है, जिनको कि हम एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं। और जो स्मोकिंग तो इतनी नुकसान की होती है कि अगर हम कोई आपके आसपास भी स्मोक कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग से भी जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कैटलिस्ट का काम करते हैं, और वह भी किडनी के फंक्शन को, उनके ब्लड फ्लो को हैम्पर करते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है और किडनी की तरफ, और जिसके कारण पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़
होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट ऐसी हैबिट है नॉट हैविंग इनफ स्लीप। 17th बैड हैबिट जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है वह है पर्याप्त मात्रा में ना सोना। जी हाँ, हमारे शरीर में एक निश्चित घंटे की नींद बहुत ही आवश्यक होती है और अगर हम अच्छी तरीके से सोते हैं तो हमारे किडनी के फंक्शन जो है वो प्रॉपर रहते हैं और किडनी फंक्शन अगर ठीक से रहता है तो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी मेंटेन रहता है और हमारी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वह किडनी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमें एक वो सारे हार्मोन्स जो हैं एक प्रॉपर नींद होने के बाद कुछ घंटे के बाद ही बिना बॉडी बिना डिस्टर्ब के सोए तभी वो प्रॉपरली काम कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कम घंटे के लिए सोते हैं या डिस्टर्ब स्लीप रहती है तो उसके कारण हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी यह सब पे असर पड़ने लगता है। नेक्स्ट ऐसी हैबिट है एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। जी हाँ, एक और ख़राब आदत जो है वह शराब पीने की, जिसके कारण भी किडनी की प्रॉब्लम का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी शराब में प्रेजेंट टॉक्सिन्स को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर और किडनी में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण किडनी का ब्लड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है और प्रॉब्लम और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। दूसरा कारण यह भी है कि अल्कोहल के कारण लीवर का भी प्रॉब्लम जो होता है वह लीवर भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाने के कारण किडनी पर वर्कलोड एक तरीके से डबल हो जाता है। इसलिए शराब का सेवन बहुत ही कम मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ यह किडनी के फंक्शन को डैमेज करता है बल्कि इसके साथ साथ लीवर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। 19th हैबिट है एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन। 19वीं हैबिट जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है कैफीन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना। कैफीन हमारी चाय में, कॉफ़ी में, कोल्ड ड्रिंक में सभी जगह पाया जाता है और कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिन में चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर लेवल, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी, यह सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और इन सब के कारण किडनी पर जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, कैफीन हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को, ब्लड फ्लो को काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है और कई बार तो यह एक तरीके के नेचुरल डायूरेटिक के रूप में भी काम करता है। अगर पर्याप्त मात्रा में कैफीन लिया जाए तो किडनी की हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन जैसे ही हमने बताया कि एक नेचुरल डायूरेटिक के रूप में काम, लेकिन जैसे ही मात्रा नॉर्मल से अधिक होती है वैसे ही यह सारा का सारा बैलेंस बॉडी में बिगाड़ देता है। तो दर्शकों, अब आप लोगों के लिए किस तरीके की कितनी सारी चीज़ें जो हैं जो हम डेली लाइफस्टाइल में, आदतों में चेंजेस ला सकते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी किडनी के इस तरह की आदतों का किस तरीके का असर पड़ता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। और किसी भी चीज़ की के वश अगर शिकार हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के शिकार हैं, छोटी हो या बड़ी हो हेल्थ प्रॉब्लम को, तो आप हमारे डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है हमारी इन वीडियोज़ के बारे में, इन हैबिट्स के बारे में या किडनी से रिलेटेड, तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। नमस्कार।